बैंडविड्थ का। बैंडविड्थ ये होती है कि जिससे मैं बता रहा था मैं कि मेरे फ़ोन मैंने अपना डाटा करवाया 1 GB का। ठीक है, मैंने पूरी एक वेबसाइट विजिट किया है, मेरा 200 MB डाटा लग गया। होता है ना, हम कभी नोट करते हैं, पता चलता है वो 200 MB मेरा डाटा लगा है। ठीक है, लेकिन वो यूज़ किस पे हो रहा है? वेबसाइट पे। वेबसाइट की होस्टिंग कहाँ से लिया मैंने? नेम चिप से मैंने होस्टिंग लिया है। अब नेम चिप के ऊपर जो बैंडविड्थ होगी ना, एक स्टोरेज होती है 20 GB, ये होती है बैंडविड्थ। ये मेरी अनलिमिटेड है। मान लेते हैं बैंडविड्थ एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने करना तो कह सकते हैं कि आपकी 1 महीने का मतलब आपकी 1 दिन, आपकी फ़ोन की बैटरी कितनी चलती है? 1 दिन। आपकी 1 दिन में आपने पूरा यूज़ किया, मतलब आपने पूरी बैंडविड्थ यूज़ कर ली। उसके बाद आपकी बैंडविड्थ भी खत्म हो गया, वेबसाइट आपकी स्लो हो गई। ठीक है, क्योंकि आपकी बैंडविड्थ फुल हो गई थी। जिस तरह बैंडविड्थ फुल हुई, उस तरह फ़ोन की बैटरी डाउन हुई। जिस तरह नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा, बैंडविड्थ फ्री हो जाएगी। जिस तरह आप फ़ोन चार्ज करेंगी, आपकी बैटरी फुल हो जाएगी। ये वो एग्जांपल है, ठीक है ना? बैंडविड्थ का पता चल गया क्या चीज़ होती है। और भी क्वेश्चन है तो पूछ लें पिछली क्लास से। बैंडविड्थ से यूज़, हाँ यूज़ जैसे कैशे होता है ना, वो यूज़ करते हैं हम, वो सारा वो बैंडविड्थ हमारा स्टोर हो जाता है। ये बैंडविड्थ होता है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ पैंथियन पे। लॉगिन करता हूँ। आप सबने लॉगिन कर लिया था, अपने अकाउंट बना लिए थे आपने? वेबसाइट भी आपने क्रिएट कर ली थी, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया था? ठीक है, अभी हमारे पास कौन सा डैशबोर्ड आया? किस चीज़ का डैशबोर्ड आया? पैंथियन का। अब पैंथियन का डैशबोर्ड अगर हम लाइव में देखें तो किसके साथ मिलता है? जाके सी पैनल के साथ। जो चीज़ हम सी पैनल में कर सकते हैं, वही चीज़ें हम पैंथियन के डैशबोर्ड में कर सकते हैं। साइट्स में जाता हूँ। 2 साइट्स हमने क्रिएट की थी, पहली ये वाली थी, दूसरी ये वाली। मैं अब काम करूँगा इस पर। ठीक है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, पूरी हमने इंस्टॉल की थी। इसके मैं साइट एडमिन पे चल लूँगा, जहाँ हमारा डैशबोर्ड होगा लोगे, वहाँ पे चल लूँगा मैं, साइट एडमिन पे। ये मेरा डैशबोर्ड हो गया वर्डप्रेस का। इसकी मुझे हर दफ़ा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये नहीं कि मुझे हर दफ़ा मुझे ये ओपन करना पड़ेगा। आपने दराज की वेबसाइट ओपन करनी है, क्या सर्च करते हैं? बस दराज डॉट पिक है ना। क्या करना है आपने? ये अपने पास सेव रख लेनी है। अब इतना लंबा नाम है कि आपको याद ना रहे। इसको कॉपी कर लेता हूँ। समझ, मैंने अपना शुरू से ब्राउज़र ओपन कर लिया। ठीक है, मैंने ब्राउज़र बंद कर लिया लैपटॉप। मैं वापस प्रैक्टिस के लिए ओपन करूँगा। ठीक है, या मैं उधर सर्च कर लूँगा जो मेरी वेबसाइट का नेम होगा, लेकिन मैं सेव कर लूँगा। क्यों सेव किया है? क्योंकि नाम भरा था, मेरे से याद नहीं हुआ, वो मैंने सेव कर लिया। अब ये मेरी वेबसाइट है। अब मुझे पैंथियन पे जाने की ज़रूरत पड़ी है? ना पड़ी। ये मेरी वेबसाइट है, ये लाइव वेबसाइट है मेरी, इसे पैंथियन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये मेरी वेबसाइट है, मेरे पास पहले लॉगिन थी, इस वजह से मेरे पास ऊपर इसका ऊपर पैनल आ रहा है। नहीं तो क्या होता, वेबसाइट मुझे ऐसे शो होती। ये मेरी वेबसाइट है, किसी को शो होगी, ये वेबसाइट शो होगी। मैंने कोई वेबसाइट में चेंजेस करनी है, मैं क्या करता हूँ इसके आगे /wp-admin। WP-admin मतलब वर्डप्रेस का एडमिन पेज, मेरे पास वो ओपन हो जाएगा। इसका पासवर्ड क्या रखा था मैंने? एडमिन। और पासवर्ड मैंने इसका एडमिन रखा था। रिमेंबर मी कर लेता हूँ कि मुझे हर दफ़ा पासवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने पासवर्ड सेव कर लिया। लॉगिन करता हूँ अपना। ये मेरे पास अब वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया। इससे पहले सारा मैंने ओवरव्यू दिया। ओवरव्यू दिया, जो ओरिएंटेशन हुई, यहाँ तक किसी को कोई चीज़ की समझ नहीं लगी तो पूछ लें, क्योंकि इसके बाद से हमने वेबसाइट पे काम करना है। इससे पहले मैं सारा ओवरव्यू ही दिया था। इससे पहले कोई चीज़ समझ नहीं लगी तो पूछ लें। ठीक है, ये नहीं कि मैं बाद में बताऊँगा, आप जब भी पूछे मैं आपको उस टाइम बताऊँगा, लेकिन इससे पहले ये कि अब हम न्यू काम स्टार्ट करने लगे। ठीक है, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है उनमें से किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ लें ऑनलाइन में से। ठीक है, अब ये मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। मैंने पूरी वेबसाइट बनानी है, कस्टमाइज़ करनी है, जो भी कुछ करना है मैंने सारा कुछ इसी से ही करना है। ठीक है,
अब मैंने बताया इस पोस्ट से क्या होता है। उस दिन आप दोनों ने क्लासेस, आपने वो क्लास देख ली थी पूरी जो मैंने रिकॉर्डिंग शेयर की थी ग्रुप में? पूरी नहीं देखी थी? आपने देखा था वर्डप्रेस की ये डैशबोर्ड की चीज़ें, मेरे ख्याल में इस टाइम तक नहीं देखी थी आपने। चलिए मैं दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ। जो हमारी पोस्ट होती है ना, मैं पोस्ट और पेज में फ़र्क बता दूँ। फ़र्क पता है किसी को पोस्ट पेज में क्या फ़र्क होता है? आप लोगों को पता होगा। जो चीज़ पोस्ट करनी है और पेज जिस पे पोस्ट करनी है, उस पेज पे पोस्ट करनी है। हाँ, उस पेज पे जो हम पोस्ट करते हैं पेज। अच्छा, अब मेन जो फ़र्क है ना, ये है कि हम एक पेज के ऊपर ना ज़्यादा सारी पोस्ट ला सकता हूँ। ठीक है, जैसा मैंने बताया था कि मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, लाइव वेबसाइट। ये मैंने एक लाइव वेबसाइट ओपन कर ली। ये कौन सा इसका पेज है? होम पेज है इसका। होम पेज है और कितनी पोस्ट शो हो रही हैं? काफ़ी शो हो रही है ना। देखें, जितनी मैं चाहूँ, जितनी ये मैंने पेज सिर्फ इतना बनाया हुआ है, मैं चाहूँ जितना मर्जी लंबा ले जाऊँ, मेरे पे डिपेंड करता है कि मैंने एक मतलब पेज में कितनी पोस्ट लेकर आनी है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से कोई एक पोस्ट ओपन कर लेता हूँ, कोई भी रैंडम पोस्ट ओपन, जैसे मैंने एक पोस्ट ओपन कर ली है वाली, ये पोस्ट ओपन की। अब ये पेज नहीं है, ये मेरी पोस्ट ओपन हुई है। अब इस पोस्ट में देखें सारा कंटेंट लिखा है, इसमें पेज आ सकता है? नहीं ना आ सकता। इसमें पेज का लिंक लग सकता है, पेज नहीं आ सकता। इसमें पोस्ट और आ सकती हैं, देखें ना, एक और पोस्ट मुझे शो हो गई है यहाँ पे, लेकिन पेज नहीं आएगा। पेज और पोस्ट में ये फ़र्क है कि मेरे पेज में ज़्यादा सारी पोस्ट आ सकती हैं, लेकिन मेरी पोस्ट में पेज नहीं आ सकता। एग्जाम्पल के तौर पे, ये मेरे फ़ोन की होम स्क्रीन है, ये इसका होम पेज है। ठीक है, होम पेज है। सब मेरे जितनी ऐप्स हैं ना, इसको कह लें कि ये है आपकी पोस्ट, मतलब मेरे होम पेज में पोस्ट आ गई हैं। मैं किसके से कोई एक ओपन कर ले, तो मैंने एक पोस्ट ओपन की है, इसमें क्या मेरा होम पेज आ रहा है? नहीं ना आ रहा। मेरा इंस्टाग्राम का होम पेज आ रहा है, लेकिन मेरा वो होम पेज नहीं आ रहा जो मेरा वेबसाइट का था। मेरी वेबसाइट क्या है? फ़ोन है, जो फ़ोन का ये मेरा इसका मेन पेज है। ठीक है, समझ लगी इस चीज़ की? पोस्ट से ये चीज़ होती है। और पेज, पेज का पता चल गया। ठीक है, पेज हम बनाते हैं नॉर्मल, हमारे पेजेस जो रेगुलर पेज होते हैं, हमारा होम पेज होता है, अबाउट अस का पेज होता है, कॉन्टैक्ट अस का या सर्विसेज का पेज होता है। आप कोई वैसी वेबसाइट देख लें, इल्म की दुनिया का पता होगा आपको। इल्म की दुनिया में जहाँ अपने आप निकालना होगा आपका रिज़ल्ट, वो आपका रिज़ल्ट वाला पेज होगा। ठीक है, जो आपने लेक्चर्स में, जैसे कि आपने अपना यूनिट ओपन किया है, ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट का, आपने फिजिक्स के सब्जेक्ट का यूनिट ओपन किया है, वो आपका क्या होगा? पोस्ट होगी। या पोस्ट होगी या उन्होंने पेज में उन्होंने अपना ड्राइव का लिंक दिया होगा, ये चीज़ होगी। ठीक है, लाजमी नहीं कि जो कंटेंट मैं पोस्ट में लिख सकता हूँ वो पेज में नहीं लिख सकता। लिख सकता हूँ मैं, जो पोस्ट में मैं लिख सकता हूँ वही मैं पेज में भी कंटेंट लिख सकता हूँ। ठीक है, मीडिया से क्या होता है, हमारा डाटा कहाँ स्टोर होता है? सारा होस्टिंग के अंदर। और होस्टिंग मीडिया क्या है, समझने कि मेरा ये फ़ोन की गैलरी है। ठीक है, मेरे फ़ोन की गैलरी क्या है? मीडिया मेरा, जहाँ मेरी इधर मेरी क्या चीज़ शो होगी? इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, सारा। ठीक है, जहाँ आपकी फ़ोन की गैलरी में शो होती है वो मेरी वर्डप्रेस में शो होंगी। ये हम मीडिया को बैंडविड्थ कह सकते हैं। मीडिया को बैंडविड्थ नहीं, इसको ये नहीं कह सकते, मीडिया को बैंडविड्थ नहीं कह सकते। बैंडविड्थ वो जो हमारी वेबसाइट पे रन होता है, डाटा लगता है। अब मीडिया तो सर मेरे पास है, डैशबोर्ड मेरे पास है, लेकिन वेबसाइट आपने ओपन की है। ठीक है, आपको इसके ऊपर आपका डाटा भी लग रहा है। ठीक है, लाजमी नहीं कि सिर्फ मैं ही ओपन करूँगा बैंडविड्थ मेरा यूज़ होगा। दुनिया में कहीं बैठा बंदा बैंडविड्थ सर्च करेगा ना, वेबसाइट सर्च करेगा या फिर स्क्रॉलिंग करेगा, जो उसका डाटा लगेगा वो बैंडविड्थ में जाएगा। ठीक है, मीडिया ये है जिसके ना हमारा सारा डाटा स्टोर होगा। कमेंट्स क्या है? आपकी पोस्ट पे कमेंट्स आते होंगे, इसी तरह आपकी इस पोस्ट पे कमेंट्स आते हैं। ये देखें, एक सैंपल के तौर पे कमेंट है। ठीक है, किस नेम से है? हाय देयर इज़ अ कमेंट। ठीक है, ये कमेंट क्या, डेमो कमेंट है। ठीक है, आपने उसको अनप्रूव करना है, रिप्लाई करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। कुछ एडिट करना है, स्पैम में जाना है, ट्रैश में करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अपीयरेंस क्या है कि जितनी आपकी वेबसाइट की थीम होगा, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि आपकी फ़ोन का वॉलपेपर है। ठीक है, आपकी अपीयरेंस है ना, वो थीम हो सकता है। थीम में क्या आता है? थीम में आपके आइकन्स भी आते हैं फ़ोन के, आपका कलर्स आता है, आपका वॉलपेपर आता है। लेकिन वॉलपेपर में सिर्फ क्या आता है? सिर्फ आपका वॉलपेपर आता है। ठीक है, ये वही चीज़ है, अपीयरेंस में थीम है। इसके ना आपकी सारी हेडर फुटर एडिट होगा। हेडर फुटर क्या होता है मैं आगे आपको बताऊँगा।
हाँ ये मेरा हेडर है, ठीक है, ये मेरा वेबसाइट का फुटर है, ठीक है, ये चीज़ है। हाँ हेडर फुटर, अपीयरेंस में जाके अपने मैं हेडर फुटर या हेडर फुटर कह रहा हूँ, मैं अपीयरेंस में अपना थीम चेंज कर सकता हूँ। जिस तरह मैंने आपको वो एक फ़ाइल ओपन की थी जो आपको हाईलाइट करके बता रहा था, हम अब wordpress.org में क्या कर सकते हैं, फ्री और पेड थीम यूज़ कर सकते हैं। और wordpress.com में लिखा था ना कि हम अपने प्लगइन अपलोड नहीं कर सकते, प्लगइन या थीम, वो ये चीज़ है कि मैं इधर से जाके ऐड योर थीम, ये वो है जो मेरे थीम पहले से वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अपलोड करना मैं यहाँ से जाके अपलोड कर सकता हूँ, wordpress.com में मैं अपलोड नहीं कर सकता, ठीक है, ये वो थीम है। प्लगइन्स क्या चीज़ है, प्लगइन्स मेरे होते हैं जो मेरे वेबसाइट के न्यू फंक्शनैलिटी ऐड करनी है ना, उसको मैं प्लगइन्स कहता हूँ। जिस तरह मैंने क्रोम की एक्सटेंशन बताई थी, क्या होते हैं एक्सटेंशन, टूल्स होते हैं ना, मैंने बताया इससे मैं कलर पिक कर सकता हूँ, टूल है एक। प्लगइन्स भी यही चीज़ है कि मैंने इसके अंदर मैंने ई कॉमर्स का फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। अब मेरी वेबसाइट में एक लाइव वेबसाइट ओपन करता हूँ ई कॉमर्स की कोई, ठीक है, ये मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ, इसके डैशबोर्ड में जाता हूँ। ये मैंने एक लाइव वेबसाइट का ना डैशबोर्ड ओपन किया है, फ़र्क देखा आपने इसके ना क्या है, इसमें सिर्फ इतनी चीज़ें हैं, इसमें देखें कितनी सारी चीज़ें हैं, ये सारे प्लगइन की वजह से हुआ है। मैंने एक प्लगइन इसके अंदर इंस्टॉल किया एलिमेंटर का, ठीक है, उसने किया इधर मुझे एलिमेंटर का बना दिया, ये देखिए एलिमेंटर का आ गया, पहले नहीं था। जब मैंने एलिमेंटर का प्लगइन किया, न्यू फंक्शन ऐड किया, उसने मुझे एलिमेंटर का एक न्यू फंक्शन ऐड दे दिया, एक न्यू बटन दे दिया। अब ई कॉमर्स का मैंने आपको बताया, अब इस वेबसाइट में कोई ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी है इसमें नहीं ना है, इसके अंदर है। अब ई कॉमर्स के अंदर नाम क्या दिया है, वो कॉमर्स, वो कॉमर्स उन्होंने अपने ब्रांड का नेम रखा है, ई कॉमर्स की उन्होंने वो कॉमर्स कर दिया, ठीक है, ये ब्रांड का नेम है, तो प्लगइन भी इनका वो कॉमर्स के नेम से ही है। अब जब तक प्लगइन नहीं करूँगा तब तक मेरी वो कॉमर्स की फंक्शनैलिटी नहीं आएगी। मेरे उस प्लगइन की वजह से ही वो कॉमर्स आया है, प्रोडक्ट, एनालिटिक्स और मार्केटिंग, ये चार चीज़ें मेरी एक प्लगइन की वजह से आई हैं। फिर एलिमेंटर की वजह से मेरी एलिमेंटर आ गया, WP फॉर्म्स की वजह से मेरा WP फॉर्म्स का आ गया, माया ऑप्शंस की वजह से मेरा माया ऑप्शन, माया क्या थीम का नाम है, ठीक है। फिर ऑल इन वन माइग्रेशन, मैंने आपको बताया था माइग्रेशन हम कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, कुछ मिनट्स में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैंने प्लगइन किया, यहाँ से जाके मैंने एक्सपोर्ट किया, मेरी एक फ़ाइल बन गई, ठीक है। अब मेरा फाइल किधर आ गई, मेरे माई कंप्यूटर के अंदर, जिस पीसी में आ गई मेरी फ़ाइल, देखें एक्सपोर्ट टू कहाँ करना है, मैंने अपनी फ़ाइल में कर दिया, फाइल आ गई। न्यू वेबसाइट है, न्यू वेबसाइट पे गए, वापस यही प्लगइन किया, यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट किया है, वहाँ मैं इंपोर्ट कर दूंगा, वो फाइल में इंपोर्ट कर दूंगा, बिल्कुल एज इट इज़ ये वेबसाइट दूसरी वेबसाइट में माइग्रेट हो जाएगी। कितना टाइम लगेगा, अगर आपका नेट फास्ट होगा, अगर इस समझ लें फाइल 500 MB की है, नेट फास्ट हो जाएगा, समझ लें आपका 3-4 मिनट्स में आपका डाउनलोड हुआ, दूसरी वेबसाइट पे गए 3-4 मिनट्स में आपका अपलोड हो गया। कितना टाइम लगा माइग्रेट करने पे, मैक्सिमम 10 मिनट्स लगे आपको, ठीक है। प्लगइन का पता चल गया, प्लगइन क्या चीज़ होती है। वेबसाइट में जो भी न्यू फंक्शन ऐड करना है ना, प्लगइन करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। यूज़र्स क्या हैं, फेसबुक का पेज का पता होगा, पेज का रोल देते हैं ना हम किसी को एडिटर का दे दिया, किसी को एडमिन का दे दिया, किसी को ऑथर का दे दिया, न्यू रोल होते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं आज को सिर्फ ना एडिटर का दूँ फेसबुक पेज में से, आप ना उसके अंदर कोई चीज़ रिमूव कर सकते हो, कोई ना कोई चीज़ ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपको मैंने एडिटर का दिया है, आप मुझे रिमूव नहीं कर सकते बीच में से, क्योंकि एडमिन मैं हूँ, आप हो एडिटर। अगर इसको भी मैं एडमिन बना दूँ, खुद भी मैं एडमिन हूँ, ये मुझे रिमूव कर सकता है। अब एडमिन ये भी है, हाँ व्हाट्सएप का ग्रुप, हाँ सेम चीज़ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक किसी किसको पता होगा, व्हाट्सएप ग्रुप सबको पता होगा, ठीक है। एडमिन रिमूव कर सकता है, क्या एक दूसरा बंदा जो एडमिन नहीं है, क्या वो एडमिन को रिमूव कर सकता है, खुद रिमूव हो सकता है, अपने आप को रिमूव कर सकता है,
वो नहीं कर सकता। लेकिन व्हाट्सएप में सिर्फ एडमिन होता है, इसके नाम ऑप्शन दे देता है एडमिन के, ऑथर के, ठीक है। ऑथर करता है सिर्फ आर्टिकल लिखता है, एडिटर क्या करता है पेज बना सकता है, ठीक है। उसे मैं प्लगइन भी न्यू ऐड कर सकता है, ठीक है। क्या होगा, मैं किसको न्यू यूज़र दूंगा ना, हम वर्डप्रेस पे आते हैं, वर्डप्रेस से किसको न्यू यूज़र दूंगा ना, तो क्या पता उसके ऊपर सेटिंग का ऑप्शन ही ना हो, उसके ऑप्शन ही डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। जब अपनी तरफ से लॉगिन उसको लॉगिन किस तरह करेंगे, क्या उसको मैं अपना एडमिन दूंगा, नहीं, उसका यूज़र नेम भी लेता होगा जो एडमिन था, उसका पासवर्ड भी डिफरेंट होगा, लेकिन वेबसाइट पे यही होगी उसकी superior.com जो भी है /wp एडमिन, ओपन वो यहीं से करेगा, लेकिन यूज़र एडमिन की जगह वो अपना यूज़र एडमिन डालेगा, ठीक है। यूज़र्स का पता चल गया। टूल्स पे आते हैं। टूल्स मैंने आपको बताया कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, माइग्रेट वाली नहीं है, इसके में भी डाटा होता है, लेकिन आपका इसके ना वर्डप्रेस का डाटा होता है। जो पहले आपको इंपोर्ट किया एक्सपोर्ट किया, वो आपने जो वेबसाइट बनाई, बनाने पे जो आपकी चीज़ें लगी वो डाटा था। साथ साथ करेंगे ना आपको पता चल जाएगा। सेटिंग में जनरल सेटिंग्स है जिसके अंदर हम अपने वेबसाइट का नाम चेंज कर सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और परमा लिंक्स मैंने आपको बताया, ऊपर जो यूआरएल होते हैं वो चेंज करने हैं मैंने। अब देखो ना, ये अल्फ़ाबेट्स में है, मैं चाहे उसको नंबर फॉर्म में कर दूँ, वो मैं यहाँ से जाके परमा लिंक से एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। ये सारा पता चल गया। आगे हम पोस्ट पे आते हैं, जो हमारा मेन है टॉपिक है पोस्ट का। ये पता चल गया, ठीक है। क्या चीज़ कोलैप्स है कि आपने मेन्यू कोलैप्स करना, ये चीज़। अब मैं आता हूँ इधर, एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ। जैसा देखें ना, एक पोस्ट बनी हुई है। ये पोस्ट में क्या होता है, एक फीचर्ड इमेज ऐड होती है, ठीक है, कंटेंट ऐड होता है, और फिर के अंदर भी इमेजेस ऐड होती हैं, फिर लिंक्स भी लगे होते हैं। विकीपीडिया का तो पता होगा, विकीपीडिया से मैं कोई ना पोस्ट उठा लेता हूँ। जैसे मैं करता हूँ किस पे, कोई एक टॉपिक बताओ जिस पे मैं आज एक पोस्ट करूँ। किस पे करूँ? एजुकेशन। किस पे? एजुकेशन पे कर दूँ, एजुकेशन इन पाकिस्तान। मैं जो जितना डाटा लूँगा ना, मैं विकीपीडिया से लूँगा, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब आपने अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है उससे, तो आपने अपना कंटेंट लिखना है ना। एजुकेशन इन पाकिस्तान, हमारा टॉपिक क्या है, एजुकेशन इन पाकिस्तान, ये चीज़ है। पोस्ट में जाता हूँ मैं अपने, ये देखें हेलो वर्ल्ड, पहले से एग्जांपल के तौर पे एक डेमो पोस्ट है। यहाँ पे जाता हूँ मैं ऐड न्यू पोस्ट पे, कंट्रोल वी से में जाके एजुकेशन पाकिस्तान, उसका टाइटल दे दिया कि मेरा ये टॉपिक है, ये मेरा टाइटल है। एक मिनट दीजिएगा। ये मेरा टाइटल आ गया। इसके बाद मैं अपना ना स्टार्ट करता हूँ, जो मेरी होगी ना ऊपर कंटेंट। अब आपको ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है, क्या चीज़ें हैं, ये लिंक्स हैं, ठीक है। अब मैं लिंक्स भी, मैं कंट्रोल सी दबाऊँगा ना, मेरे साथ लिंक्स भी कॉपी होते हैं, इतना तो पता होगा, ठीक है। कंट्रोल सी करूँगा ना, इसमें ना ये मैंने पैराग्राफ ऐड किया, देखिए सारे लिंक्स आ गए। उनका ब्लू आ रहा है, मेरा ब्लैक क्यों आ रहा है? थीम, उनका थीम ऐसा है इसके अंदर उसने लिंक्स को ब्लू में दिखाना है। मेरा थीम ऐसा है जिसने उसको लिंक को ब्लैक में दिखाना है, लेकिन अंडरलाइन उसने कर देना है, ठीक है। मेरे थीम है, क्या चीज़ ओपन होंगे, लाजमी नहीं सिर्फ जो ब्लू कलर का जो होगा वही ओपन होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओपन, ये मेरे अपीयरेंस है ना। आपने आइकन चेंज कर रहे हैं फ़ोन के, आपको थोड़े अजीब से लग रहे होंगे, आपने कहा चलो मैं चेंज कर देता हूँ। इसके ना आपको चेंज लग रहा है, आपने थीम ही चेंज कर लिया। अब थीम सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ें देख कर ही थीम चेंज करना होता। मेन मेरी क्या चीज़ है, थीम मेरा अट्रैक्टिव है, क्या जो चीज़ें मैंने करनी है पूरी हो रही है इसके अंदर। मैं छोटी छोटी चीज़ें देखने बैठूँगा ना, फिर बहुत चीज़ें निकल आएंगी, ठीक है। लेकिन मैं एक बारी में एक थीम लगा सकता हूँ, एक बारी में एक वॉलपेपर लगा सकते हैं ना, तो एक बारी में ज़्यादा वॉलपेपर लगा सकते हैं क्या? नहीं, ना लगा सकते, नहीं लगा सकते। आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, हाँ हर 10 मिनट बाद एक वॉलपेपर चेंज होगा, लेकिन जो एक्टिव है वो एक ही है। इसी तरह इसके अंदर भी थीम जो एक्टिव होगा वो एक ही होगा। अब इस पर लिंक लग गए हैं, अब उनके लिंक मैं नहीं चाह रहा मैं लिंक्स लगाऊँ।
अब मुझे 1 बाय 1 लिंक रिमूव करने पड़ेंगे। ये देखें लिंक रिमूव किए। मैं चाह रहा हूँ इसको ना यहाँ पे पेस्ट करता हूँ पहले। यहाँ पेस्ट करने से क्या होगा, लिंक रिमूव हो जाएंगे। इधर क्यों लिंक रिमूव हुए, वहाँ लिंक क्यों रिमूव नहीं हुए? क्योंकि वो एडिटर है, ये सिंपल टेक्स्ट है इधर, ठीक है। अब यहाँ से मैं इमेज भी कॉपी कर लेता ना साथ ही, ये देखो, ये अगर ये कॉपी कर लेता ऐसे करके तो इमेज भी साथ चल जानी थी। कॉपी किया, मैं इधर भेजता हूँ ज़रा, इमेज आ गई साथ। क्या इधर इमेज आई है? नहीं ना आई, कहाँ शो हुई है? देखें पूरा मैं इधर पढ़ लेता हूँ, ठीक है, पूरा कहीं इमेज शो हुई है? नहीं, देखें पूरा मैंने देख लिया, कहीं इमेज शो नहीं हुई। ये एडिटर नहीं है, ये सिंपल टेक्स्ट है, ठीक है। ये मेरा एडिटर है, इसके ना सारा कुछ जिस तरह कॉपी किया होगा उसी तरह मेरा पेस्ट हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने कॉपी किया ना, ये वाला, ये कंटेंट, ये मैं वहाँ जाके लिखना, लेकिन लिंक्स नहीं लगाने। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल वी, कंट्रोल ऑल, कंट्रोल सी। अब मैंने ये कॉपी किया, अब जो मेरा कॉपी की कमांड है ना वो मेरी ये वाली है। यहाँ जाके मैं पेस्ट करता हूँ। कोई लिंक आया? नहीं ना आया कोई लिंक मेरा, ठीक है। इस तरह मैं एक पोस्ट बनानी, थोड़ा इसको लंबा कर देता हूँ मैं। अब मैं एक हेडिंग ऐड करता हूँ, स्टेजेस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। कॉपी किया मैंने, इसको मैंने हेडिंग पे ऐड करना। देखिए तो ऐसे ही आ गया, हेडिंग तो नहीं आई क्योंकि मैंने इसको ऐड किया पैराग्राफ के अंदर, प्लस का आइकन, ये पैराग्राफ है। अभी जो मेरी ये कंटेनर है ना, ये वाला, ये मेरा पैराग्राफ का है। इधर मैं कंटेनर ऐड कर लेता हूँ हेडिंग का। अब देखिए हेडिंग H2 है, चलो H2 में लगा देता हूँ, कंट्रोल वी, ये मेरी H2 की हेडिंग आ गई। मैं चाह रहा हूँ इसको थोड़ा छोटा करना है, साइज़ दिया, ये मेरी हेडिंग होगी। अगर आप SEO करेंगे ना, SEO में आपको पता चलेगा H1 कहाँ लगाते हैं, H2 कहाँ लगाते हैं। आपको पढ़ाया था ना, H3 कहता हूँ, साइज़ भी छोटा हो गया, हेडिंग वो H3 में चले गई है। अब H2 के बाद H3 कैसे करूँगा, कहाँ लगाऊँगा? समझ लेते हैं। हेडिंग है सैमसंग H1 की, क्या मैं सैमसंग का जो S सीरीज़ में जो मॉडल है S24, क्या मैं वो भी H1 में लगाऊंगा? नहीं, क्योंकि वो भी H1 है, पर आ रहा है, ये भी पर आ रहा है, H1 है। उसे छोटा रखूँगा ना सब हेडिंग्स, उसको H2 में कर दूंगा। या मैंने H1 में कर दिया सैमसंग, H2 में मैंने कर दिया S सीरीज़, H3 में कर दिया S24। अब H2 क्या है, सीरीज़ है, ठीक है। उससे छोटी चीज़ क्या आ गई, मतलब उसको इन डिटेल में या सब हेडिंग में क्या चला गया, हाँ, वो S सीरीज़ की कौन सा मॉडल आ गया, S24, ठीक है। हेडिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं, हेडिंग तो हम पढ़ते वक्त भी यही चीज़ यूज़ करते हैं। पढ़ते वक्त भी हम हेडिंग करते हैं ना, एक मेन हेडिंग होती है, हमारे नीचे पॉइंट्स होते हैं, ये वही चीज़ आप कह लें। अब ये हमारी क्या है, हेडिंग मैंने H2 की हेडिंग दे दी, ठीक है। H2 के बाद अपना ना कंटेंट स्टार्ट कर लेता हूँ। अब देखें H2, इसने देखें H3 दी, इसको मैं H3 चार्ज पे लगाना, जी वहाँ लग जाएगा, नहीं वहाँ पे नहीं, फिर पीछे लग जाएगा मेरे फ़ोन में। मेरा भी चार्ज था, ठीक है। अब ये प्राइमरी एजुकेशन क्या है, स्टेजेस आ गई। स्टेज क्या है, उसने दे दिया बड़ी सेटिंग है, स्टेजेस है। अब स्टेजेस क्या, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। ये प्राइमरी को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे जाके मैंने इसके नीचे एक और हेडिंग ऐड कर दी। अब उसको मैंने क्या दिया, H3, ये देखें। अब क्या शो करवा रहा है कि स्टेजेस के अंदर, चलो स्टेजेस स्टार्ट होगी, पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, ठीक है, फिर एडवांस लेवल, जो भी स्टेजेस होंगी जो उन्होंने लिखी होंगी वो आ जाएगी। कोई भी, हाँ, हमने कोई भी H3 में, लेकिन हमें देखना है कि क्या लॉजिक बन रही है वो,
हमने ये चीज़ देखनी है। अब लॉजिक बन रही है। अब स्टेजेस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, ये मेरी मेन हेडिंग थी इस चीज़ की। अब एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया, क्या उसको मैं H3 में करूँगा? नहीं, उसको मैं H2 में ले जाऊँगा, क्योंकि जो मैंने H2 रखा हुआ है ना, वो मैंने मेन हेडिंग्स का रखा है H2। H3 मैंने रखा है, उसके नीचे जो जितने आए थे ना पॉइंट्स वगैरह, उसको मैंने H3 में कह दिया। मेन हेडिंग मैंने रख दिया अपना H2 के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से मैं कंटेंट अपना कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, यहाँ पहले मैं जाकर पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल V, कंट्रोल ऑल, कंट्रोल C, यहाँ पे जाके मैं वापस पेस्ट कर दूँगा। या मैं वहाँ पे क्लिक करता, इस पे पैराग्राफ ऐड करता, यहाँ पे नीचे सिंपल क्लिक कर लूँगा, खुद ही पैराग्राफ भी ऐड हो जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ ऐड हो जाता है, ठीक है। मेरी होगी। अब इसके बाद मैं चाह रहा हूँ पॉइंट्स भी ऐड हों इसके अंदर, ठीक है। इसके नीचे मैं ना ऐड कर देखता हूँ कि पॉइंट्स का कहाँ है, लिस्ट है, देखिए लिस्ट आ गई। पहली लिस्ट क्या है? अब इसके बाद लिंक्स आ जाएंगे, क्योंकि मैं इसको पेस्ट यहाँ करूँगा ना, उसने एक लाइन में ले जाना है मुझे। या चलिए मैं ले लेता हूँ। ये इस पैराग्राफ में लिंक्स ही नहीं है। किसके ऊपर? ये इसके ऊपर? primary इसके ऊपर? education। नहीं, प्राइमरी एजुकेशन जो आपने उधर क्योंकि बनाया। प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर कोई लिंक ही नहीं लगा था, वो उसके आगे लगा है, उसने छोटा सा एडिट कर दे दिया। नहीं, उसके पैराग्राफ में जो पैराग्राफ में मैंने पहले इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया था, फिर यहाँ से कॉपी करके मैं वहाँ पे ले गया था, इस वजह से नहीं आया। लिस्ट में पहले मैंने लिस्ट देख लिया। अब एक ही लिस्ट आ गई, हालांकि लिस्ट में देखें सर पहला था आर्ट्स, फिर कंप्यूटर स्टडीज़, ठीक है आर्ट्स, उसने कंप्यूटर स्टडी को उसी लाइन में ले गया। एक लाइन में क्यों ले गया? क्योंकि मैंने यहाँ पेस्ट किया था, यहाँ पे एक सीक्वेंस में सिंपल टेक्स्ट है, उसने यहाँ पॉइंट्स थोड़ी ना बनाएगा। क्या करूँगा मैं, जैसे एंटर करूँगा ना, तो एक देखें एंटर न्यू पॉइंट बन गया, एंटर न्यू पॉइंट बन गया। क्या ये मेरे सारे पॉइंट्स बन गए? समझ लें मेरे यही पॉइंट्स थे। ये मेरे पॉइंट्स थे टोटल, ठीक है। अब मेरी हेडिंग ख़त्म होगी, मैं करता हूँ। अब देखें सेकेंडरी आ गई, सेकेंडरी एजुकेशन, कंट्रोल C, इसके नीचे मैंने हेडिंग ऐड की H3 की, क्योंकि मैं अभी टॉपिक कौन सा रख रहा हूँ, स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। इसके नीचे मैं कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ। आप ChatGPT से भी लिख सकते हैं कंटेंट, ठीक है। कंट्रोल V, कंट्रोल ऑल, कंट्रोल C, कॉपी हो गया। अब यहाँ पे जाके मैं पैराग्राफ ऐड करता हूँ, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए मेरा काफ़ी अच्छा एक बड़ा कंटेंट बन गया, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ इसके लिए कुछ चीज़ों की कमी है, इमेजेस नहीं लगी हुई, मैं इसके ऊपर इमेजेस लगा देता हूँ। ये इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, ये वाली, इसको राइट क्लिक करके ना यहीं से सेव इमेज कर लेता हूँ। इसको मैंने डाउनलोड में अपने सेव कर दिया, या मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। सेव किया मैंने, अब मेरी इमेज डाउनलोड हो गई है। अब इसके नीचे मैं चाह रहा हूँ इमेज ना इन दोनों के सेंटर में इमेज लगाना चाह रहा हूँ। देखिए इधर लेकर आऊँगा ना, कुछ भी मैंने क्लिक नहीं किया, मैं सिर्फ कर्सर अपना वहाँ लेकर आया। उसने खुद देख लिया आपने कुछ ऐड करना है या नहीं करना, उसने खुद एक पॉपअप दे दिया कि आपने तो कुछ ऐड करना है जो आपने रखा हुआ है। हाँ मैंने ऐड करना है, प्लस का आइकन, क्या ऐड करना है मैंने, इमेज। इमेज गैलरी में क्या फ़र्क है? गैलरी में होता है जैसा फोटो कॉलेज नहीं बन जाता, गैलरी में वो चीज़ होती है। मैंने सिंगल एक इमेज लगानी है, चलिए इमेज पे क्लिक किया, मैंने मीडिया लाइब्रेरी से इमेज लेनी है या अपलोड करनी है या यूआरएल उठाना है। यूआरएल का मतलब किसी और की वेबसाइट पे है, मैंने उसका लिंक पेस्ट कर दिया कि जो भी क्लिक करेगा वो उस वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। मीडिया लाइब्रेरी क्या है कि मेरी वेबसाइट में पहले से जो पिक्चर्स पड़ी होंगी। अपलोड क्या है, मेरी पहले से कोई पिक्चर पड़ी है, नहीं ना पड़ी, तो मैं अपलोड करूँगा। अपलोड की मैंने, यहाँ से डेस्कटॉप है, यहाँ से देखिए मैंने अपलोड ओपन कर लिया, देखिए मेरी इमेज आ गई, ये इमेज आ गई यहाँ पे, ठीक है। मैंने इमेज का थोड़ा रीसाइज करना है, यहाँ से मैं इमेज का छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। ये समझ लगी। अब मैं आपको मीडिया लाइब्रेरी में लेकर चलता हूँ। रीसाइज देखें ज़रा, इस पर क्लिक करेंगे ना, इसने ये दे दिया ऑप्शन, ठीक है। बस आपने क्लिक करना है, इसको ड्रैग और ड्रॉप कर लेना है। अब मैं जाता हूँ अपने मीडिया लाइब्रेरी में, इमेज एक और ऐड करता हूँ, मीडिया लाइब्रेरी,
वो मेरी इमेज आ गई। मतलब ये मेरी इमेज कहाँ स्टोर है? मेरी Library. होस्टिंग के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर। अब लाइब्रेरी का डाटा स्टोर होता है कहाँ होता है? होस्टिंग के अंदर, जो मैंने अपनी स्टोरेज परचेज की होती है। ठीक है, इमेज का पता चल गया आपको। मैं चाह रहा हूँ उसके नीचे, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ कि मैंने एक इमेज लगानी थी। मैं चाह रहा हूँ उसके नीचे ना मैं एक लिंक लगाता हूँ। अब उन्होंने भी लिंक लगाया है। मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने कंटेंट उठाया है ना, मैंने कहाँ से उठाया है? विकीपीडिया से। मैं चाह रहा हूँ कि मैं नीचे लिख दूँ कि मैंने जो मेरा सोर्स है ना, सोर्स है मेरा विकीपीडिया। अब मैं विकीपीडिया पे जाता हूँ, ये लिंक कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी करूँगा ना मैं, ये मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया। मैंने यहाँ पे जाके मैंने प्लस में जाके मैंने पैराग्राफ ऐड कर लिया, यहाँ लिख लिया सोर्स। ठीक है, इस पर लिंक लगाना मैं कैसे लगाऊंगा? इसको सिंपल इधर क्लिक करके इधर लिंक नहीं लगा दूंगा। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। देखिए उन्होंने भी तो कहीं कहीं लगाया ना लिंक, सिर्फ इतने हिस्से पे लगाया है, ये इतने पे लगाया है। चाहे वो सिर्फ इतने पे लगा सकते थे, उनको कैसे पता चला कितने पे लगना है? वो हम सिलेक्ट करते हैं पहले। ये देखिए मैंने सोर्स सेलेक्ट किया, लिंक, कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ पे मैं एंटर करूँगा। अब देखिए उस पर लिंक लग गया। मैं चाह रहा हूँ एक न्यू पेज पे ओपन हो। एडिट पे जाऊँगा, एडवांस में, ओपन इन न्यू टैब। मतलब ये होता है ना, क्लिक करने पे मैं उसी टैब के ऊपर ही ओपन हो जाता है, और क्लिक करने पे मेरा न्यू टैब पे मैं बताता हूँ ज़रा कैसे करते हैं। सेव करता हूँ इसको। मैं अभी इसी तरह पब्लिश कर रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए। इसके ऊपर फीचर इमेज लगनी है, कैटेगरीज होनी है, टैग्स ऐड होने हैं, वो मैं बताता हूँ। पहले मैं इस तरह पब्लिश करके मैं एक पोस्ट दिखा दूँ जिसके ऊपर एक लिंक भी लगा हुआ है। पब्लिश करता हूँ, वापस मैं अपने इस डैशबोर्ड में आता हूँ। पेजेस पोस्ट में गया कि हमने अपनी पोस्ट बनानी थी। पहले ये आ रही थी, ठीक है, पोस्ट में पहले एक आ रही थी। दूसरी हमने कौन सी बनाई है? एजुकेशन इन पाकिस्तान। चलिए इसको व्यू करते हैं। अब ये मेरी पोस्ट एक रेडी हो गई है, जिसका टाइटल आ गया एजुकेशन इन पाकिस्तान का, पब्लिश हुई है। किसने पब्लिश की है? एडमिन ने। यूज़र नेम क्या था? एडमिन। अगर मैं आपको शुभान के नेम से आपको यूज़र नेम बनाया था, पासवर्ड कोई भी रखता, तो यहाँ बाय एडमिन, मतलब मैंने एडमिन से लॉगिन किया, आपने शुभान से किया होता तो शुभान से आ जाना था। वो इन अनकैटेगराइज, मैंने कोई कैटेगरी ऐड की थी ना, कि उसने ऑटोमेटिकली कहाँ ऐड कर दिया? अनकैटेगराइज, मतलब इसकी कैटेगरी नहीं है। पूरा कंटेंट आ गया, हेडिंग्स आ गई, H2 H3 आ गई, पॉइंट्स आ गए, आपके इमेज आ गई आपकी। ठीक है, ये देखें पूरी इमेज आ गई। इसके बाद आपका लिंक लग गया। अब लिंक पे क्लिक करने में मेरा दूसरी वेबसाइट पे ले गया, दूसरे टैब पे लेके गया है। अगर मैं वो एडवांस में जाके ना इनेबल करता, तो मैं क्लिक करने पे ना मेरा दूसरे टैब पे नहीं आना था, मतलब मेरा इधर ही ओपन मेरे हो जानी थी। क्या चीज़? मेरे ख्याल में वो इंटरनेट स्लो चल रहा है। हो गई? एक लोड हो रही है। ठीक है, ये चीज़ है मेरी। मतलब मैंने एडवांस पे जाके क्लिक किया था तो मेरे न्यू टैब पे ओपन हुआ है, नहीं तो मेरा ना जाता तो मेरा इसी टैब के ऊपर ही उसने ओपन कर देना था। यहाँ तक किसी को कोई चीज़ की समझ ना लगी तो पूछ लें। आप लोगों को लगी समझ? ठीक है, पोस्ट का। और समझे जी, ये जो पैराग्राफ में लिंक्स लिंक्स आपने पहले वो कॉपी की, मैंने आपने कॉपी न्यू वहाँ टैब पे पे की है। किया, वहाँ पे text क्या होता है, जो सिंपल टेक्स्ट होता है वहाँ पे लिंक सारे रिमूव हो जाते तो हैं। एक ही दफ़ा करना होता है बस। क्या मतलब? मतलब कि आपने सबसे पहले मैंने, वो मेरी मर्जी थी क्योंकि मैंने लिंक सभी उनके नहीं यूज़ करने थे, इस वजह से मैंने किया, मैं ये मैंने बात उनके नहीं लिंक्स कर रिमूव रहा। कर दिए। ये मैं कह रहा हूँ कि न्यू टैब पे जो आपने पहले उधर पेस्ट किया, फिर वहाँ से कॉपी किया, फिर लिंक्स नहीं आएंगे, फिर नहीं आएगा क्योंकि मैंने तो वो कॉपी एक कहाँ ही से दफ़ा किया? करना होता है। कॉपी कहाँ से मैंने किया? न्यू टैब पे। और न्यू टैब पे अब सिंपल टेक्स्ट था, इस वजह से मैंने कॉपी किया, मतलब एक जगह पेस्ट करके मैंने वहाँ से कॉपी कर ली। कॉपी अगर आपको मुश्किल लग रहा है, आप करें, आपने आपने चैट प्रैक्टिस के लिए आपने चैट जीपीटी यूज़ करना है, तो वहाँ तो आपको लिंक्स नहीं देगा। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन होने तो रहने दें, आप ना कॉपी पेस्ट करें, आप करें पेस्ट सिंपल कर लें, यहाँ पे 1 बाय 1 रिमूव कर दें लिंक। ठीक है, समझ लगी है? ऑनलाइन स्टूडेंट को समझ लगी है? अच्छा, मैं ना मीटिंग एंड होने लगी है 40 मिनट्स की। मैं दोबारा एक लिंक शेयर कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर, तो आप ना फ़ौरन वो ज्वाइन कर लीजिएगा।
स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है सबको? ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जो लिंक्स वाला था ना, लिंक्स में ये था कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपने करना चैट जीपीटी से है। ठीक है, अगर आपने फैशन पे अगर आपको असाइनमेंट देता हूँ, मैंने आपको कहा कि आप फैशन पे करके आएँ, तो फैशन से आप चैट जीपीटी से निकालना तो कंटेंट जितने वर्ड्स का आपको चाहिए होगा। हेडिंग्स है, वहाँ से हेडिंग निकालने, उसके साथ लिखने के मुझे इसके साथ इसकी 5 हेडिंग्स भी लिख के दे। ठीक है, तो सारा कुछ आप वहीं से कर लें। नहीं, चैट जीपीटी आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। स्नैपचैट नहीं, नहीं, आपने चैट जीपीटी यूज़ करना, उसी से आप कंटेंट लिखना। यहाँ तक किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ लें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से सबको लगी समझ? जी तस्वुर, आपको समझ लगी है? जी लग गई है समझ। ठीक है। अच्छा, इसी को मैंने एडिट करना है। अब वापस जाता हूँ अपने डैशबोर्ड के अंदर। अब एडिट तो मैंने करना था, मैंने इसके अंदर फीचर्ड इमेज नहीं लगाई अभी। अभी मैंने कैटेगरीज भी ऐड नहीं की, वो इसके अंदर मैं भी करूँगा। वापस पोस्ट में जाऊँगा, एडिट पे जाऊँगा। अब देखें, यहाँ से मैंने ये भी लगा दिया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ फीचर्ड इमेज के अंदर। फीचर्ड इमेज किसको कहते हैं? जो हमारा यूट्यूब का थंबनेल होता है ना, ये भी वही चीज़ है कि मेरी पोस्ट का ये थंबनेल होगा। थंबनेल का दूसरा नाम क्या है? फीचर्ड इमेज। ठीक है, यहाँ से मैं कोई फीचर्ड इमेज देख लेता हूँ, इन्हीं से देखता हूँ। जैसे ये इमेज मैं लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको सेव करूँगा मैं, और वहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, फीचर्ड इमेज के सेक्शन में जाऊँगा। मैं फीचर्ड इमेज के सेक्शन पे गया, सेट फीचर्ड इमेज। अब अपलोड करूँगा, क्योंकि पहले मेरे पास मीडिया लाइब्रेरी में नहीं पड़ी हुई। अपलोड की मैंने, ये देखें दूसरी। अच्छा, ये SVG फाइल है। PNG JPG का पता है आपको? PNG JPG फाइल के फॉर्मेट होते हैं इमेज के। तो मैंने जो इमेज का फाइल किया ना, उस CSV वाला किया, तो वो इसके अंदर नहीं होगा। मैं कोई JPG कर लेता हूँ, ये देखता हूँ कि मेरा JPG क्या चीज़। जो ये पहले वाला जी जी, जो ये पहले वाला फॉर्मेट था वो सपोर्ट नहीं करता है। हाँ, वो उसको सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट वगैरह करता है JPG PNG वगैरह, वो चीज़ें सपोर्ट करता है। देखिए ना, ये इमेज देखता हूँ .svg, ये SVG इमेज है, ये सपोर्ट नहीं करता। ये इमेज मैं डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। सेव की, और यहाँ से मैंने सेलेक्ट फाइल। अब देखें JPG है दूसरी, ये देखें लाइट सी नज़र नहीं आ रही। ये देखें, इसको मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। ओपन किया, सेट फीचर्ड इमेज। ऊपर नहीं लिखा होगा कि फाइल की एक्सटेंशन होगी, डॉट के बाद जो आएगी ना, JPG होगी, PNG भी आप लगा सकती हैं, WebP भी लगा सकती हैं। ठीक है, कुछ होते हैं ना फॉर्मेट्स। अब देखिए, इस पर फीचर्ड इमेज लगी। अब इस पर क्या चीज़ रह गई है? कैटेगरी और टैग्स, और एक और लिंक इसका रह गया। अभी ये जो पिक्चर हम सेव किया वो सिंगल सेव हो गया। हाँ, वो होस्टिंग में सेव हो गया। मतलब अब मुझे सब, मैंने यही इमेज मैंने दूसरी पोस्ट पे लगानी है, मुझे अपलोड नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं मीडिया लाइब्रेरी में जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पहले से पड़ी होगी। एकदम मैंने अपलोड कर दिया ना, अब पड़ी होगी, मैंने वहाँ से जाके पिक कर लेनी है। फीचर्ड इमेज लगी। अब मैं जाता हूँ कैटेगरीज में। अभी अनकैटेगराइज है, वो कैटेगरी नहीं बनी हुई।
अब कैटेगरी नेम रख देता हूँ एजुकेशन, मतलब मेरी जो कैटेगरी है वो एजुकेशन है। देखिए मेरी एजुकेशन बन गई। अब मैं एक पोस्ट को मल्टीपल कैटेगरीज में भी ऐड करवा सकता हूँ। अभी टोटल कितनी कैटेगरीज हैं? 2। एक अनकैटेगराइज के नेम से, नेम उसका वो है, और एक है एजुकेशन। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ मैं एजुकेशन में ही दिखाऊँ, बस ये। ठीक है, तो ये नीचे जो ये न्यू कैटेगरी नेम, अगर आपने कोई न्यू अब नीचे, ऐड करना है, ये पेरेंट कैटेगरी। अब पेरेंट कैटेगरी क्या होती है? जिस तरह सब हेडिंग्स होती है ना, H2 क्या हमने H3 किसको बनाया था? H2 की सब हेडिंग को। H2 किसको बनाया था सब हेडिंग? H1 की सब हेडिंग को। इसी तरह ये है। अब मैं यहाँ में ना ये पेरेंट कैटेगरी और एक चिल्ड्रन कैटेगरी होती है। अब चिल्ड्रन क्या हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, वो चीज़ नहीं। अब ये एजुकेशन है, ठीक है, वो हो सकती है कि मेरी ये चीज़ आ सकती है कि क्या करना था? ठीक है, मैं करता हूँ। अच्छा, ये जो पेरेंट कैटेगरी और चिल्ड्रन कैटेगरी थी ना, एजुकेशन थी मेरी मेन। अब एजुकेशन में मैट्रिक भी आ सकता है, इंटर भी आ सकता है, ठीक है, वो उसके मुताबिक बन गई है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर सकता हूँ एक और, मैं कैटेगरी बनाऊँगा मैट्रिक की, उसको मैं पेरेंट कैटेगरी, पेरेंट कैटेगरी किसकी बनाऊँगा? एजुकेशन की। अब एजुकेशन से नीचे क्या आ गई? मैट्रिक की जो मैंने बनाई होगी, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ जो मैट्रिक है ना, उसको मैं टैग्स में ले जाऊँ, ठीक है, टैग्स में ले जाऊँ। अब टैग्स भी बनाने हैं मैट्रिक, ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब मैंने टैग्स को मैट्रिक में क्यों रखा है? हालांकि मैं मैट्रिक को कैटेगरी में भी रख सकता था, चिल्ड्रन कैटेगरी में रख सकता था ना, उधर क्यों नहीं किया और यहाँ क्यों किया? अरे ये थोड़ा पीछे से समझा दे, मेरी लाइट ऑफ हो गई थी थोड़ा सा। क्या चीज़ बतानी है कैटेगरी का? ये थोड़ा पीछे से बस थोड़ा बता दें, लाइट ऑफ हो गई थी। ठीक है। अच्छा, जो कैटेगरीज है ना, मैं कैटेगरीज का बता रहा था कि इसके अंदर हमने न्यू कैटेगरी ऐड की है एजुकेशन की, ठीक है। अब आप पूछ रहे थे अगर ऐड न्यू कैटेगरी बनानी है, लिखा है पेरेंट कैटेगरी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैट्रिक की कैटेगरी बनाऊँ, लेकिन कैटेगरी टैग्स नहीं, अभी मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैट्रिक की। मैं चाह रहा हूँ कि हाँ मैट्रिक भी आएगा, फिर इंटर भी आएगा। जब मैं इंटर की पोस्ट करूँगा, अभी मैंने पोस्ट की है मैट्रिक की, समझ लो मैट्रिक की पोस्ट की है मैंने, ठीक है। जब इंटर की आएगी मैं इंटर की बना लूँगा, लेकिन मेन कैटेगरी कौन सी है? मेन एजुकेशन है। उसके ना अगर चिल्ड्रन कैटेगरी कौन सी आ गई? मैट्रिक और इंटर। मैं चाह रहा हूँ मैट्रिक इंटर में ये चिल्ड्रन कैटेगरी में नहीं आने लगाता, उसको मैं टैग्स में लगा देता हूँ, ठीक है। टैग्स भी यही चीज़ है, जिस तरह एक न्यू पेज बन जाता है ना, उसके अंदर सारी कैटेगरी शो हो रही होती हैं। अब एजुकेशन की सारी पोस्ट शो हो रही होंगी, इस तरह टैग्स के जो मैट्रिक का टैग है उसके अंदर सारे आपके वो शो हो रहे होंगे, ठीक है, लगी समझ? अब मैंने इसको मैट्रिक उसमें क्यों किया है? अब समझने के मैंने ये जो वेबसाइट बनाई है ना, इसमें एजुकेशन के भी आर्टिकल्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी होंगे, फैशन के भी होंगे, मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। अब मैं सबके अगर सिर्फ फ़ोन्स देखूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ जाते हैं फ़ोन, फिर लैपटॉप्स, कंप्यूटर वगैरह, सारी चीज़ें सेपरेट सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है। मैं लेकिन चाह रहा हूँ कि, नहीं चाह नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं सारी बना दी ना, और मैंने काम करना, मैंने 5 टॉपिक के ऊपर, मतलब फैशन के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, ऐसे ही 5 हैं। मैं 5 की भी अगर बना दूँ तो बहुत ज़्यादा कैटेगरीज बन जाएंगी। मैं करता हूँ मेन सिर्फ मैं कैटेगरी बनाता हूँ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर फ़ोन है, लैपटॉप है, उसको मैं टैग्स के कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मेरा काम सिर्फ फ़ोन्स पे होगा, मैं करूँगा कैटेगरी फ़ोन की बनाऊँगा ही नहीं, पता है वेबसाइट ही फ़ोन की है। मैं करूँगा कैटेगरीज बना लूँगा, एस सीरीज़, ए सीरीज़, सैमसंग की, या सैमसंग, ओप्पो, आईफोन, ये मैंने बना ली कैटेगरीज। टैग्स में कर लिया मैंने पेरेंट, मैंने फिर चिल्ड्रन की बना ली। सैमसंग में सीरीज़ आ गई,
एस सीरीज, ए सीरीज, जी सीरीज पेरेंट कैटेगरी है क्या जी, मतलब ये मेन कैटेगरी है, अच्छा, ठीक है। पेरेंट कैटेगरी आपकी मेन, पहले ये है कि फिर ये जो फिर इसके सुपर नीचे कैटेगरी चिल्ड्रन आएंगे, चिल्ड्रन कैटेगरी। अब उसके चाह बाद रहे हैं कि क्या अब सैमसंग, अब फोन का सिर्फ काम करना है। मेन पेरेंट में क्या आ गई, सैमसंग, सैमसंग, दूसरी कैटेगरी पेरेंट बन गई ओप्पो की, तीसरी बन गई इन्फिनिक्स की, तीसरी आईफोन की, ठीक है। अब इसके मॉडल्स आते हैं, मॉडल्स नहीं सीरीज़। वो अब चिल्ड्रन सीरीज़ हमें सैमसंग का सीरीज़ पता है, सैमसंग की एस सीरीज़ है, ए सीरीज़ है, नोट सीरीज़ है, जी सीरीज़ है, ये 4 सीरीज़ है सैमसंग की। अब 4 को मैंने चिल्ड्रन कैटेगरी में किया। टैग्स में क्या करूँगा, अब जी सीरीज़ में जी फोल्ड, जी फ्लिप, फ्लिप 1, फ्लिप 2, में और डिटेल में ठीक है। और डिटेल में जाना इसको टैग्स में ले जाऊँगा। इस चीज़ की समझ लग गई है आपको, कैटेगरीज की, टैग्स की समझ लग गई है, फीचर भी लग गई है, जी ठीक है। अब मैं एक और यस लिंक लगाता हूँ, एक और मैं लिंक लगाता हूँ, मैं वापस अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ। दूसरी पोस्ट में ओपन कर लेता हूँ अपनी, व्यू करता हूँ मैं, इसको मैं कॉपी करूँगा। मैं चाह रहा हूँ मैं इधर ना एक और लिंक लगा दूँ, हेलो वर्ल्ड के नेम से, ठीक है। इस पर मैं लिंक लगाया, हेलो वर्ल्ड क्यों लिखा है, तो मेरी पोस्ट का नाम हेलो वर्ल्ड था दूसरी वाली। इसके ऊपर मैं लिंक लगा रहा हूँ, कंट्रोल वी कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, इस पर लिंक लग गया। मैं चाह रहा हूँ ये ना इस साइड पे आ जाए, इसको इस साइड पे कर देता हूँ, ठीक है। अब पब्लिश करता हूँ, अपडेट, सारी चीज़ें कंप्लीट होगी मेरी। अब मेरी पूरी पोस्ट बन गई है। व्यू पोस्ट पे जाता हूँ मैं अपनी, फीचर भी लग गई, टाइटल लग गया, बाय एडमिन इन एजुकेशन आ गया, थंबनेल भी मिल गया, थंबनेल। अच्छा आपने देखा होगा थंबनेल आपको यूट्यूब पे थंबनेल शो होता है, वो चलने के बाद, वीडियो चलने के बाद वीडियो चलने के बाद आपको थंबनेल शो नहीं ना होता। इसके अंदर भी यही चीज़ है, कुछ थीम में आपको शो होगा, कुछ थीम में आपको शो नहीं होगा, ठीक है। डिस्कनेक्ट हो गया आपका, ये मेरा कनेक्ट कर लें, ठीक है। नेट तो चल रहा है, क्या बात कर रहा था मैं, थंबनेल शो हाँ थंबनेल। आपको कुछ ऐसे थीम मिलेंगे, उसके अंदर आपको थंबनेल पोस्ट ओपन होने के बाद शो नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर शो हो रहा है, जैसे पहले क्या होता पता है, मैं, उसके बाद जब हाँ open जब वीडियो, जब आप यूट्यूब पे ओपन करते हैं वीडियो, शो होता है आपको, नहीं ना शो होता, ठीक है। इसी तरह कुछ थीम में होता है, कुछ थीम में नहीं होता। जो मैं थीम लगाया है उसके अंदर शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मेरा क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड, इस पर मैंने वो एडवांस में जाकर टिक किया था, इस पे नहीं, इस पे नहीं किया था। इस पे क्लिक करने पे दूसरे टैब पे ओपन होता है, इस पे टिक करने पे उसी टैब पे आ गया। अच्छा, वो कौन सा थंबनेल होता है जो ओपन होते हैं साथ नजर नहीं आता, मतलब कि वो वो किस थीम में होता है, अगर थीम की कुछ होता है ना, कि अब देखिए होम पेज पे जाता हूँ मैं वेबसाइट के, यहाँ देखता हूँ मेरी पोस्ट शो हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ ब्लॉग्स पे, देखता हूँ ब्लॉग का पेज बना है, मेरे ख्याल में भी ब्लॉग का तो पेज नहीं बना, नो पेज फाउंड। उसके नहीं होता कि मेरी होम पेज के ऊपर ना मैंने अपनी पोस्टें लगा दी, ठीक है, शो करवा दी मैंने, ठीक है। वहाँ देखो, अब इस थीम के अंदर ना, इस थीम के अंदर मुझे थंबनेल नहीं शो हो रहा, लेकिन मुझे सिर्फ टाइटल शो हो रहा है। शायद थीम्स लगते हैं उनके थी, ऊपर। देखिए मैं थीम चेंज करता हूँ, अपीयरेंस में जाके ना मैं थीम चेंज करता हूँ, ये लगा देता हूँ मैं, ठीक है। इसको इंस्टॉल करता हूँ और मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। अब मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, सिर्फ मुझे पोस्ट शो हो रही है, बस दो। इस पे थंबनेल लगा था नहीं, तो उसे थंबनेल नहीं दिखाया, इस पे लगा था उसने दिखा दिया। इस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मुझे थंबनेल दिखाया उसने, थीम चेंज किया, सारा कुछ चेंज हो गया, थीम चेंज किया, मेरा ऐसा कलर चेंज हो गया, पहले ब्लैक था ना, रेड था मेरा थीम, तो रेड आ गया, ब्लू था तो ब्लू आ जाना था, ठीक है। हेलो वर्ल्ड मेरा ये लग गया। टैग कौन सा था मेरा, मैट्रिक का, ऊपर नीचे कमेंट का ऑप्शन दिया था मैंने। यहाँ तक किसी को कुछ समझ नहीं लगी तो पूछना, ठीक है। ये थीम पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हम लोगों को
फिर हमने फीचर में दिखानी है कि नहीं, ये ऑप्शन होता है। थीम के अंदर फीचर इमेज यानी कि हम में लोग खुद से नहीं, खुद से अगर डिसाइड करें कि नहीं फीचर इमेज अगर दिखाने हैं तो हम लगा देंगे, नहीं दिखानी तो फिर हम फीचर इमेज लगाएंगे नहीं, वो अपलोड जा हम वहाँ से अपलोड ही नहीं करेंगे। ठीक है, और जी। कुछ समझ नहीं लगी तो पूछ लें आप में से। ठीक है, लगी आप सबको? चलिए मैं क्लास यहीं तक रख रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने पोस्ट का बताना था। पोस्ट का ये टॉपिक है, पोस्ट का टॉपिक एंड होता है। मैं नेक्स्ट क्लास में पेज का बताऊँगा। पोस्ट ही किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ लें। आप सबकी असाइनमेंट ये है कि आपने कम से कम 2 पोस्ट बना के आनी है। जैसे आपने जैसे पोस्ट मैंने आप फैशन पे बना लें, किसी चीज़ पे बना लें, किसी भी टॉपिक पे बना लें, आपने मतलब कि चीज़ें यही होनी चाहिए। चीज़ें यही होंगी। मतलब आपने पोस्ट बनानी है, फीचर इमेज लगानी है, कैटेगरी बनानी है। फैशन का होगा तो आपकी फैशन कैटेगरी होगी। ठीक है, हाँ हाँ, वो सैटरडे को आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, उतनी देर आपकी जब आपके पास 5 दिन होंगे, 4-5 दिन, आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। कम से कम आपने 2 पोस्ट बनानी है। मुझे बस 1 मिनट एंड कर दो फिर मैं बताऊँ। ठीक है, आपकी असाइनमेंट ये होगी। ठीक है, तो सबर, और इसके अंदर आप ईशत भी ऐड हुई हैं, तो आपने ये क्लासेस ज्वाइन किया। जो फर्स्ट वाली क्लास है ना, मैं आपको शेयर कर दूँगा, तो आप पहले फर्स्ट वाली क्लास देख लें। ये वाली दोबारा इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर होगी, आपने शुरू से नहीं देखी तो आप ये भी एक बार देख लें, तो आपने भी इस चीज़ की असाइनमेंट बना के आनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। चलिए मैं क्लास इधर से एंड कर रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना होगा बाद में ग्रुप में मुझे पूछ लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।